में मुझे समनीमा मौजा का पूरा रजिस्टर 2 दिया है। पूरा रजिस्टर 2 आपको दे दिया? पूरा रजिस्टर 2 है, जो इस पेन ड्राइव में मेरे पास उपलब्ध। 50,000 रुपया लिया था। 50,000 रुपया आप दे दिए? 50,000 रुपया दिए। कैश दिए थे कि ऑनलाइन दिए? कैश दिए थे। किनको दिए? मैं मेरे से डायरेक्ट सीओ मैडम 1 लाख रुपया ली, और 1 लाख रुपया लेकर मैंने उनको एक पेपर भी नहीं दिया, और एक पेपर में उस प्लॉट का एग्रीमेंटल था, एक पेपर भी नहीं दिया, और 3 तरह के रसीद जनरेट किए, जिसमें 34 नंबर 21 नंबर है। मौली घूस दिए? हाँ, तो क्या घूस देना उचित नहीं, काम नहीं होगा तो भूखले मरे या क्राइम करें, क्राइम पे उतरेंगे तभी ना मेरा पेट भरेगा भाई। करवा रहे थे, रजिस्टर 2 भी ले लिए, फिर ऐसा क्या बात हुआ जो आप भीड़ गए हैं? अठमलगोला थाना में आवेदन दिया गया है आपके द्वारा? अठमलगोला थाना में आवेदन इसलिए दिया गया है कि मेरे और अंचल कार्यालय के सीओ है। जय हिंद दोस्तों, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। लगातार बिहार में जो है अंचल जो है प्रायः आरोप लगते रहते हैं और आम लोग कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें समझ सकते हैं एक ज़मीन का खरीद बिक्री करने वाले हैं। आतिश रंजन नाम अपने आप को बताते हैं। अठमलगोला प्रखंड में उन्होंने कई ज़मीन का जमाबंदी कायम कराया। मामला तब तक शांत था जब तक उनका कार्य होता गया, और जैसे ही उनके कार्य में बाधा आया उन्होंने अंचल अठमलगोला के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। हल्ला बोल इस कदर कर दिए हैं कि लगातार अंचलाधिकारी पर, वहाँ के सीआई, वहाँ के कर्मचारी, दलाल पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, और मामला लोक जन शिकायत कार्यालय पहुँचता है, जहाँ जिसके बाद समझ सकते हैं उन्होंने यह भी बताया कि 50,000 रुपये में सबनीमा पंचायत का, एक सबनीमा गांव है बार अनुमंडल के अठमलगोला प्रखंड में, सबनीमा पंचायत का समस्त रजिस्टर 2 पंजी 50,000 में उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। समझ सकते हैं गोपनीय है कहीं ना कहीं रजिस्टर 2, और किस तरह से उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दिया जाता है। मतलब पैसे में सब कुछ संभव है, यह उनका कहना है, आतिश रंजन का। उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए देकर कई बार दाखिल खारिज भी कराया गया बिना पेपर का, ना कोई उसका रसीद है, ना कोई पीछे का केबाला है। फिर भी समझ सकते हैं एक व्यक्ति ने केवल यह बताया कि यह ज़मीन मेरे कब्जा में है, और उसका दाखिल खारिज हो जाता है। ये तमाम बातें सुनकर कहीं न कहीं आरोप गंभीर है, मामला संदेहास्पद है। हालांकि इस संदर्भ में अनुमंडलाधिकारी बार, DCLR, तमाम लोगों को भी जानकारी दी गई है। कुछ सप्ताह पहले की बात है, आतिश रंजन द्वारा अठमलगोला प्रखंड में इस संदर्भ में कुछ मीडिया पर बयान भी दिया जाता है, जिसके बाद समझ सकते हैं उसमें अन्य व्यक्ति भी वहाँ जो अंचल से पीड़ित हैं, काफ़ी समय अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, वो भी बयान देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा समझ सकते हैं लोक जन शिकायत में आवेदन दिलवाया जाता है कि आतिश रंजन जो हैं वो प्रलोभन देकर पैसा का बयान दिए हैं। हालांकि इस संदर्भ में आतिश रंजन का कहना है कि उनसे झूठा आरोप जो है तथा उप मुखिया कल्याणपुर झूठा आरोप दिया जा रहा है। तो ये तमाम बिंदु जो है वो कहीं न कहीं चिंताजनक है, और इस पर बड़े पदाधिकारी को संज्ञान लेकर मामला के तह तक जाने की जरूरत है। और कहीं न कहीं जमालपुर के एक व्यक्ति विनय कुमार पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि वो हमेशा प्रखंड कार्यालय में मौजूद रहते हैं और सारा दाखिल खारिज, तरह तरह का अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। फिर भी आप वीडियो में वो भी अंचल कार्यालय में देखे जाते हैं। विशेष सुनिए आप आतिश रंजन ने क्या कुछ बताया। और आपको बता दें आज अठमलगोला थाना में आतिश रंजन द्वारा एक लिखित आवेदन भी दिया गया है कि हो सकता है अंचलाधिकारी अठमलगोला हमें झूठा मुकदमा में फंसा सकती है। अठमलगोला थाना में आवेदन दिया गया है आपके द्वारा? अठमलगोला थाना में आवेदन इसलिए दिया गया है कि मेरे और अंचल कार्यालय के सीओ है मैडम, और एक दलाल है विनय कुमार, विधायक विनय कुमार नाम है, और विधायक जी भी उसको बोलते हैं, और एक सूरज कर्मचारी सीआई है जी। जो इनके खिलाफ में जन लोक अदालत में दिनांक 2/12/2024 को मैंने आवेदन किया था। जी।
तो आवेदन मेरा था कुछ इनके अंचल कार्यालय के ऊपर शिकायत था मेरा, जो पैसे का लेन देन का था। और विधायक के बारे में बता रहे हैं दलाल है, तो हाँ। दलाल है ये कैसे आपको पता? दलाल ये इसके लिए स्पेशल चेयर लगा हुआ है अंचल कार्यालय में, और मेरे वहाँ पास जॉब करते हैं वो? नहीं, वो सिविल आदमी है, और वो कहता है कि हाँ मेरे बिना अंचल चलवे नहीं करेगा। जी। ठीक है, और किसी से यहाँ के पब्लिक से भी आप पता कर सकते हैं विधायक कौन है, तो आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगा मेरे से ज्यादा, समझ गए। और वही हम जो है कंप्लेन किए थे उन लोगों के ऊपर। तो 2 तारीख को कंप्लेन हुआ था, तो मुझे वहां से फोन आया कि 13 तारीख को आपका डेट रखा गया है। तो 13 तारीख को मैं गया, तो 13 तारीख को जो लोक जन शिकायत के पदाधिकारी थे वो नहीं आ पाए। नहीं आ पाए, फिर मुझे 20 तारीख को डेट मिला। 20 तारीख को डेट मिला, तो फिर 20 तारीख को मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ। तो 20 तारीख को भी अंचल कार्यालय वहाँ जो लोक जन शिकायत में पदाधिकारी नहीं आए। फिर मुझे 27 तारीख का डेट मिला। तो मामला लोक जन शिकायत में था, तो थाना क्यों पहुंचे? थाना पहुंचना मेरा मजबूरी हो गया, मैं बताता हूँ अभी। तो लोक जन शिकायत में मैं जब 27 तारीख को गया, तो 27 तारीख को जाने के बाद वहाँ पर अंचल कार्यालय से मेरे अगेंस्ट में बहुत सारे शिकायत जवाब के रूप में लिखा हुआ था। तो वहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए दिया गया कि आपके प्रति आया है रिपोर्ट, आप पढ़ लीजिए, आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो उसमें सारा ही जितना रिपोर्ट में मामला लिखा हुआ था वो सारे असंतुष्ट टाइप के थे। ठीक है, और एक परिमार्जन का उसमें केस था जिसमें मैं डाला था केस को। तो उसमें लिखा गया कि राम किशोरी शर्मा मर गए हैं, उनके नाम से मैं यानी वो किया था, क्या बोलता है, परिमार्जन किया था। तो मुझे सत्यता यह है कि मैं नहीं जानता था कि राम किशोरी शर्मा जिंदा है या मरे हुए हैं। तो मैं अपना उनके नाम से आवेदन कर दिया था। उसके बाद एक हरी साव है, उनके हरी साव नाम का एक कल्याणपुर का इंसान है, तो उनको उनसे एक आवेदन विधायक और सीओ मैडम मिलके उनसे साठगांठ किए। वो पिछले बार जब मीडिया पर मैं आया था, तो वो हरी साव को मैंने जानता था, नहीं पहचानता था। जैसे आप मेरे से ले रहे हैं बयान, उसी तरह मीडिया वाले मेरे से बयान ले रहे थे। तो हरी साव बगल में आ गए, तो मीडिया भी कहीं न कहीं अनियमितता का उजागर किए थे। वो भी किए थे अनियमितता। वो आपके खिलाफ क्यों गए आज? वो खिलाफ इसलिए गए कि उनका रोड का पैसा फंसा हुआ है। ठेकेदारी करते हैं हरी साहब? नहीं, रोड का जो जमीन गया था उसमें मुआवजा वाला पैसा फंसा हुआ था। तो वो बयान दिए थे कि हम भी 4 महीना से आ रहे हैं, मेरा भी कुछ काम नहीं हो रहा है, अब बिना पैसा का काम नहीं होता है। तो उनको बताया गया कि आप जो है उनको नहीं बताया गया, एक उप मुखिया है, प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी डब्लू सिंह और रणधीर कुमार सिंह है, तो उनको बुला के विधायक और सीओ मैडम से मीटिंग हुआ। अब मीटिंग हुआ तो बोले कि आप अपने गांव का हरी साव से लिखवा के लाइए कि बंटी सिंह दलाल किस्म का आदमी है, वो अंचल कार्यालय के गेट पर खड़ा रहते हैं, वो सबसे पैसा वसूली करते हैं, बोलते हैं काम करवा देंगे। सिर्फ अपने मेरे आवाज को दबाने के लिए ये सब काम करवा रहे थे उससे। साठगांठ था, जमीन का खरीद बिक्री करते थे, अब आपका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा इसलिए आप नहीं, मेरा साठगांठ कभी नहीं इनसे था। ठीक है, जब लोकसभा इलेक्शन था, तो लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में मैं इनसे एक बार मिला था पर्सनली, सच्चाई ये है, पर्सनली मिला, फर्स्ट ही बार मिला था मैं। जमीन का भी खरीद बिक्री करते हैं? हाँ, जमीन का खरीद बिक्री करता हूँ मैं। तो उनसे मैं जब जाके मिला वहाँ पर अंचल कार्यालय में, तो मैडम को मैं बोला, मैडम एक पूर्ण जमाबंदी कायम का केस है, 2022 का दिया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप कार्रवाई कर दीजिए ताकि मेरा काम हो जाएगा। तो ये मुझे डायरेक्ट वे में जवाब दिए कि अब जो भी काम होगा इलेक्शन के बाद होगा। मैं बोला मैडम, इवन एक समिति है बबलू भैया करजान के, उनके ऊपर रामनगर सरपंच हैं, एक लेडीज हैं, वो भी हमको कॉल किए कि बंटी कई लोग है, वो मुझे कहीं भी फंसा सकती है। क्या प्रूफ है कि पैसा उसा का लेन देन जो आप मेरे बताता हूँ सर, मेरे पास देखिए उसका कर्म सीआई जो है, सीआई है, मुझे समनीमा मौजा का पूरा रजिस्टर 2 दिया है। पूरा रजिस्टर 2 जो इस पेन ड्राइव में मेरे पास उपलब्ध है, कभी भी जरूरत पड़ने पर दे सकता हूँ। ये तो गोपनीय चीज है, तो गोपनीय चीज है, तो उससे पूछिए ना, वो पैसे के लोभ में आके मुझे दिया। कितने पैसे लेके आपको दिए? 50,000 रुपया लिया था। 50,000 रुपया आप दे दिए? 50,000 रुपया दिए।
कैश दिए थे कि ऑनलाइन दिए? कैश दिए थे। किनको दिए थे? कर्मचारी सूरज कुमार को, सीआई भी है वो। कितने दिन पहले दिए थे? ये लगभग मान के चलिए 1.5 महीना हो गया, पौने 2 महीना। 50,000 आप रुपए खर्च करके पूरा सबलीमा पंचायत का क्यों लिए थे? ये इसलिए लिए थे सर कि मैं जमीन का खरीद बिक्री करता हूँ और मुझे जो है उसका जरूरत पड़ता है, तो बार बार अंचल ऑफिस में जाने के बाद ये कोई दिखाने वाला मिलता नहीं, क्योंकि आजकल बोलता है कि रिकॉर्ड ऑफिस में फलना में है, तो जाने से असमर्थ होता है, तो इसलिए मुझे लेना मजबूरी हो गया, तो मैं मजबूरी बस उससे लिया और आपको वो दे दिया। और व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ दिया है, लगभग 500 आइटम है, लेकिन इस पेन ड्राइव में वो दिया है जो 3900 कुछ आइटम है जो मेरे पेन ड्राइव में मौजूद है। 9 या 11 भलूम। हाँ, इसकी जानकारी सीओ मैडम को भी है। मैं जो लोक जन शिकायत में आवेदन दिया, जैसे जो भी काम अंचल में होता है ना, तो डायरेक्ट पदाधिकारी घूस दिए है ना? हाँ, दिए हैं। और इतना ही नहीं, क्यों आवाज उठा? और घूस दिए हैं सर। देखिए बताते हैं, किसी आदमी को एक रसीद कटवाने में सालों साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, 6 महीना भी लग जाता है। मेरे से डायरेक्ट सीओ मैडम 1 लाख रुपया ली, और 1 लाख रुपया लेकर मैंने उनको एक पेपर भी नहीं दिया, और एक पेपर में उस प्लॉट का एग्रीमेंटल था, एक पेपर भी नहीं दिया, और 3 तरह के रसीद जनरेट किए, जिसमें 34 नंबर 21 नंबर है, मौली मौजा में 73 नंबर जमाबंदी है। ठीक है, तो इसमें 2 प्लॉट चढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 1 लाख रुपया घूस। हाँ, उसके बाद देखिए ये उसके 7 दिन के बाद ये जनरेट होके आया। 36 नंबर 21 नंबर तो पहले था, और उसके बाद 422 423 चढ़ के आ गया। ये कितना रुपया में हुआ? यही सेम केस बता रहे हैं। कितना रुपया में? वही 1 लाख रुपया ली थी ना, डायरेक्ट दिए थे? हाँ, डायरेक्ट दिए थे। उस समय विधायक का रोल नहीं था? विधायक का रोल नहीं था, क्योंकि ये लोग हाथ खड़ा कर दिया था, क्योंकि मेरे पास एक भी पेपर नहीं था उस प्लॉट का, ना रसीद था, ना कुछ था, कुछ ही टाइप का कोई पेपर नहीं था मौजूद। जमीन जो है 2 नंबर का था? 2 नंबर का था कि 3 नंबर का था, लेकिन कब्जा में अगला आदमी का था जमीन, जिससे आप लिए तो उसके कब्जा में? हाँ, उसके कब्जा में था, और उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। देखिए, भी रसीद का? हाँ, तीसरा रसीद ये देखिए, 422 423 हट के 408 हो गया जी। यहाँ देखिए, हाँ, 422 423 हट के देखिए 408 में जनरेट हो गया। समझ गए? ये सारे कार्रवाई 15 दिन के अंदर हुआ है। ठीक है, जब एक बिना पैसा देने वाला को साल भर 6 महीना लग जाता, 2 साल लग जाता, नहीं रसीद करता, और इसमें देखिए कितनी 15 दिन के अंदर 3 तरह का रसीद। तो आप भी बंटी जी गलत तरीके से पैसे देकर काम लगातार करवा रहे थे, रजिस्टर 2 भी ले लिए, फिर ऐसा क्या बात हुआ जो आप भीड़ गए हैं 8 मिनट बोला? इसलिए सर कि इनका कर्मचारी जो सीआई है, सीआई से मेरा एक काम के लिए बातचीत हुआ, उसमें सारा डॉक्यूमेंट मेरा था। वो डॉक्यूमेंट के रूप में रजिस्टर 2 में भी था, वो जो मेरे पास अभी सत्यापित कॉपी इसी में है। उसके बाद आपको ऑफलाइन रसीद में भी था, उसका खतियान भी दिए। उस पर ऑनलाइन पर सिर्फ प्लॉट चढ़ाना था, और मुझे फुटबॉल बना के रखा हुआ था। वो